हेलो दोस्त, आज हम हैंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और हैंड टूल्स में आज हम हैमर के बारे में पढ़ेंगे कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं, इसके कार्य को समझेंगे। हैमर के कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में समझेंगे। हैमर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हैमर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक बॉल पेन हैमर है। क्या है? बॉल पेन हैमर। इसके बारे में समझते हैं, इसके भाग को समझते हैं कि इसके कौन कौन से भाग है, उसका क्या काम है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, ये इसका हैंडल है। हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है। लकड़ी का क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हैमर से किसी पे हम चोट मारते हैं, आघात करते हैं, तो उससे कंपन होती है और ये लकड़ी का हैंडल कंपन को सहन कर लेती है। अगर हम इसमें लोहे का हैंडल लगा देंगे तो वो कंपन मेरे हाथ को चोट पहुंचा सकता है। इसी वजह से हम लकड़ी का हैंडल प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साधारण कार्य के लिए बॉल पेन हैमर में साधारण कार्य के लिए जो हैंडल की लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 से 32.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 25 से 32.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए इसकी लंबाई, नॉर्मल लंबाई। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके हम आगे और पढ़ते हैं। ये बॉल पेन हैमर का फेस है। ये क्या है? बॉल पेन हैमर का फेस है ये। और ये बॉल पेन हैमर का पेन है, इसको पेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको फेस और पेन को ड्रॉप फोर्ज्ड किया जाता है। इसको हार्ड बनाया जाता है। क्यों हार्ड बनाया जाता है? क्योंकि इसी से हम किसी पे चोट मारते हैं। ठीक है, अगर ये हल्का रहेगा तो ये पसर जाएगा, इसीलिए इसको फोर्ज्ड किया जाता है, पेन और फेस को। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि हैमर किस धातु की बनी होती है, तब आपको मारना है ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील। क्या मारना है? ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील। क्योंकि इसका फेस और पेन को फोर्ज्ड किया जाता है, इसीलिए हम ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील मारते हैं। अगर ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील अगर ऑप्शन में नहीं है तब हम हाई कार्बन स्टील मरेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जिसमें हैंडल को हम फिट करते हैं उसको हम आई होल बोलते हैं। ठीक है, आई होल बोलते हैं उसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिसमें हम हैंडल को फिट करते हैं आई होल में, वो आई होल का आकार कैसा होता है? तो आपको जवाब देना है कि आई होल का आकार अंडाकार होता है। क्या होता है? आई होल का आकार अंडाकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तो इसके बारे में बता दिए। अब चलते हैं हैमर के प्रकार के बारे में। हैमर कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए, हैमर होते हैं क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर, स्लेज, मैलेट, प्लास्टिक हैमर। इस सब सारे हैमर पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और दोस्त, आपसे पूछा जाएगा कि हैमर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो आपको जवाब देना है कि हैमर का वर्गीकरण जो किया जाता है उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार किया जाता है। जैसे पेन के आकार, जैसे बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, तो पेन के आकार और तोल के अनुसार किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा दोस्तों, जो इसकी हैमर की जो वजन होती है उसको इस चिक पे लिखा जाता है। इसको चिक बोलते हैं, इसको चिक बोलते हैं। जो हैमर का वजन होता है इसी चिक पे इंकित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछेगा कि हैमर का वजन हैमर के किस भाग पे अंकित रहता है, तो आपको जवाब देना है कि चिक पर अंकित रहता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछेगा।
और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हैमर के किस भाग से आघात किया जाता है, तो हैमर के किस भाग से आघात किया जाता है, मान लीजिए कि आप यहाँ से हैमर को पकड़ते हैं हाथ से, और किस भाग से आघात करेंगे, फेस से आघात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूछेगा हैमर के किस भाग से आघात किया जाता है, फेस से और कभी कभी पेन से। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछता नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना क्या पूछेगा कि हैमर के किस भाग से आघात किया जाता है, तो फेस से आघात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हैमर के प्रकार के बारे में। देखिए दोस्तों, ये है क्लॉ हैमर। ये क्या है, क्लॉ हैमर, क्लॉ हैमर। इसके देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या काम है। क्लॉ हैमर को हम कील को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। कोई कील अंदर धंसा हुआ है, उस कील को निकालने के लिए हम क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये है एक क्रॉस पिन हैमर। ये क्या है, क्रॉस पिन हैमर, इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। ठीक है दोस्तों, ये है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग पहले तो ये जान लीजिए कि क्रॉस पिन हैमर को हम पहचानेंगे कैसे। तो क्रॉस पिन हैमर को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको जो ये हैंडल दिया हुआ है, हैंडल, ये हैंडल के क्रॉस में होता है। ठीक है, हैंडल के क्रॉस में होता है। इसको ध्यान से देखिए, ये हैंडल है, इसको ध्यान से देखिए, तो हैंडल का क्या है, ये क्रॉस में है, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रॉस पिन हैमर के बारे में जानते हैं। तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग सीट जॉब की नालियां बनाने में किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जो क्रॉस पिन हैमर की जो वजन होती है वो होती है 0.11 से 0.91 kg तक होती है। क्रॉस पिन हैमर की वजन होती है 0.11 से 0.91 kg तक होती है। ये भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर की ओर। देखिए दोस्तों, ये है स्ट्रेट पिन हैमर। अब स्ट्रेट पिन हैमर को कैसे पहचानेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, हैंडल है ना, ये देखिए दोस्तों, स्ट्रेट पिन के हैमर के बारे में देखिए। ये जो इसका हैंडल है ना, ये हैंडल के सीध में है। देखिए, जिधर से हैंडल गई है उधर से इसका ही भी है। इसका ये भाग चपटा होता है और ये हैंडल के सीध में होती है। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इसका जो स्ट्रेट पिन का जो आई, देखिए स्ट्रेट पिन का जो है ना आई, इसका आई होल है, आई होल के समानांतर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम स्ट्रेट पिन के बाद अब हम दूसरा हैमर पर चर्चा करते हैं। ये भी एक स्ट्रेट पिन ही हैमर है। क्या देखिए, ये भी एक स्ट्रेट पिन हैमर ही है। ये देखिए, ये हैंडल के सीध में है। ठीक है, इसको स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। चलिए दूसरा हैमर देखते हैं। ये जो है, ये इसको मैलेट बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैलेट किस धातु की बनी होती है, मैलेट किसकी बनी होती है, मैलेट। तो आपको जवाब देना है कि मैलेट लकड़ी की बनी होती है। सीट मेटल कार्य में मैलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ सॉफ्ट काम होती है वहाँ पे मैलेट का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। ये भी मैलेट ही है, ये भी जो है सो मैलेट ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो है, ये है, इसको बोलते हैं स्लेज हैमर। क्या बोलते हैं, स्लेज हैमर। देखने से ही पता चल रहा होगा कि बड़ा है। तो इसमें भारी कार्य ज़्यादा चोट मारने के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। इसका वजन 2 से 10 kg तक भी होता है।
कि 2 से 10 केजी तक भी इसका वजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्लेज हैमर भारी वर्क करने के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये भी स्लेज हैमर ही है। ठीक है दोस्तों, ये है, इस हैमर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको बोलते हैं प्लास्टिक हैमर। ये क्या है? प्लास्टिक हैमर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि किस हैमर का बॉडी स्टील की बनी होती है। देखिए ये स्टील की बनी है। किस क्वेश्चन पूछेगा कि किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है, तो आपको जवाब देना है प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर की जो है सो बॉडी स्टील की बनी होती है। यहाँ पे 2 प्लास्टिक का गुटका लगा हुआ रहता है और सॉफ्ट कार्यों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम कुछ हैमर पे कुछ और विशेष 1-2 चर्चा करते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि हैमर की स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है, आप कहिएगा कि इसमें स्ट्राइकिंग फेस क्या है? यही है ये है इसकी स्ट्राइकिंग फेस। ये जो है सो हार्डनेस पूछती है और हार्डनेस को HRC में दर्शाया जाता है, HRC में दर्शाया जाता है। तो हैमर की स्ट्राइकिंग फेस की जो हार्डनेस होती है वो होती है 49 से 56 HRC। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेस, देखिए ये है स्ट्राइकिंग फेस, हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है, तो क्या मानना? 49 से लेके 56 HRC। ठीक है दोस्तों, 49 से लेके 56 HRC मारना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि चॉकिंग क्या होती है। चॉकिंग, तो चॉकिंग जैसे हैमर को यहाँ से आप पकड़ते हैं हैंडल के नज़दीक से, उसको चॉकिंग बोलते हैं। हैमर का पकड़ने का सही तरीका है कि आप हैमर को यहाँ से पकड़िएगा, और हैमर को हैंडल के नज़दीक से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, तो उसको हम चॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब तक के आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कटिंग प्लायर्स बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ गलती हो गया है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।